हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा था, स्क्यूनेस के बारे में पढ़ा था। स्क्यूनेस क्या होता है, मॉडरेटली स्क्यूड क्या होता है, लो स्क्यूड क्या होता है, हाईली स्क्यूड क्या होता है, सब कुछ हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्यूनेस। ठीक है, कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं स्क्यूनेस को फाइंड करने के। तो आपको पता होगा 3 मेथड होते हैं। एक होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा होता है बाउलीस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और तीसरा होता है गैलीस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इन 3 तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे तीनों के तीनों मेथड को और जानेंगे कि अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं ये दोनों हैं, क्योंकि इन दोनों से ही ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली जो कार्ल पियर्सन है से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बाउली से भी पूछा जाता है। कैलिन से काफ़ी कम पूछा जाता है, बट इन दोनों से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से। कार्ल पियर्सन आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स में दिए हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, स्क्यूनेस पे भी कोफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला इन्होंने बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला है स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला स्क्यूनेस फाइंड करने का। ठीक है, स्क्यूनेस फाइंड करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब है अगर आपको किसी क्वेश्चन में मीन दिया गया है तो और मोड दिया गया है या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको, तो इन तीनों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिया गया है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सीरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो या फिर कंटिन्यूस सीरीज हो। हम कैसे फाइंड करते हैं मीन या फिर मीडियन या फिर मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आप यही जानिए कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में कैसे हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए कि मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मान लो अगर आपको ऑलरेडी, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप मान लो मीन की वैल्यू हमें गिवन है 35, मोड की वैल्यू आपको पता है अराउंड में ही होती है। तो अगर आपको मोड की वैल्यू गिवन है 34 और मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी आ रही है 0.1। ठीक, तो अगर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है तो हमारे पास स्क्यूनेस कैसे आएगा। तो स्क्यूनेस अभी आपको पता है, अभी आपको जस्ट मैंने बताया है, स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हम ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल में लेके चल रहे हैं कि हमारे पास है 35, मोड हम लेके चल रहे हैं 34 है, दोनों को माइनस करके डिवाइड करेंगे 0.1 से, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 0.1 है। तो ये हो गया और ये हो गया 10। अब अगर आप इसको देखोगे और आप जो इसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कौन सा स्क्यूनेस था, क्या वो लो था, क्या मीडियम वाला था, या मॉडरेट वाला था, या फिर हाई स्क्यू था। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। क्योंकि 10 1 से ग्रेटर है तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्क्यूड। क्या हो जाएगा, हाईली स्क्यूड। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले तो आप फाइंड करो कि स्क्यूनेस क्या है, तो आप क्या करोगे, स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने को आया है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, मीन की भी, मोड की भी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की भी। तीनों को फॉर्मूले में पुटअप करोगे। फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद आप क्या करोगे, वैल्यू चेक करोगे। वैल्यू चेक करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपको फाइंड करना है कि इसकी डिग्री क्या है स्क्यूनेस की, ठीक है, डिग्री क्या है, इसका स्टेटस क्या आ रहा है, तो आप चेक करोगे
हम जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि क्या वो ग्रेटर देन 1 है, क्या वो ग्रेटर देन 0.5 है, क्या वो बीच में लाई कर रहा है 0.5 से लेके -0.5 के बीच लाई कर रहा है, ये क्या वैल्यू है। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे कि वो लो है, मॉडरेटली स्क्यूड है या फिर हाईली स्क्यूड है। ठीक, क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है इतना मुश्किल? क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इन तीनों को निकालने में प्रॉब्लम होती है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे। और अगर आपको ये तीनों निकालने आते हैं, इजीली आप निकाल पाते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा फॉर्म में पुट अप करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो स्क्यूनेस जो होता है वो आपको पता है, सिमेट्री दिखाता है और लैक ऑफ सिमेट्री भी बता देता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसका फॉर्मूला हमने देख लिया है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज द फॉर्मूला। ओके, so in the next coming video we will discuss about Bowley's coefficient of skewness. We will check that how we will find skewness using Bowley's coefficient. This was the formula for Carl Pearson. In the coming video we will see of Bowley. So stay tuned with my channel and please like my video if you are getting the concept. So thanks for watching. Please share, subscribe and like.